नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक के बारे में। आज का श्लोक है 251, जो जिंदगी जीने के लिए बहुत सी फिलॉसफी और समझ देता है। संस्कृत में ये श्लोक कुछ ऐसा है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम। हिंदी में इसका मतलब कुछ ऐसा है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने कामों के फल की इच्छा छोड़ देते हैं। इस तरह वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई दुख नहीं होता। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने कामों के फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर उम्मीदों में फंसे रहते हैं कि हमारे हर काम का कोई खास नतीजा निकले। लेकिन सोचो, अगर हम काम सिर्फ काम के लिए करें, बिना किसी नतीजे की चाह के, तो कितनी आजादी मिलेगी। ये बात सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी है। जब हम खुद को नतीजों से अलग कर लेते हैं तो हम सिर्फ खुशी और निराशा के चक्कर से ही नहीं, बल्कि साफ मन से सही इरादे के साथ काम करने की ताकत भी पा लेते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजाद होने की जो बात गीता में कही गई है, वो सिर्फ जन्म और पुनर्जन्म के बारे में नहीं है। ये हर हाल में शांत और स्थिर रहने के बारे में है। इसका मतलब है अनामयम की अवस्था को पाना, यानी दुखों से मुक्त होने की अवस्था को पाना। इस श्लोक के बारे में सोचते हुए खुद से पूछो, हम कितनी बार बिना किसी नतीजे की चाह के काम करते हैं। गीता के मुताबिक आध्यात्मिक आजादी का रास्ता ऐसे बिना किसी रोक टोक के काम करने से ही मिलता है। ये अपने आप से उस परम आत्मा तक पहुंचने का सफर है। ये समझने का सफर है कि हमारा अस्तित्व हमारे कामों के बदलते नतीजों से नहीं जुड़ा है, बल्कि जीवन के अटूट प्रवाह से जुड़ा है। मैं आपको इस श्लोक पर ध्यान लगाने और ये देखने के लिए कहता हूं कि ये आपके रोज के कामों और विचारों से कैसे मेल खाता है। शांति और मुक्ति के करीब जाने के लिए आप इस समझ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवत गीता की इस गहरी बातचीत में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। याद रखो, समझा हुआ हर श्लोक आपको परम मुक्ति के एक कदम करीब लाता है। नमस्ते।